का ऑफिस है। दरअसल उसने उस जगह जहां पर तीसरी चाबी है, जिसका नाम प्लेनेट डूम है, वहां पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा दी होती है और जब तक वो शील्ड वहां पर है उस प्लेनेट के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। और 8-3 उस शील्ड को डीएक्टिवेट कर देती है। वहीं पार्सिवल को दिखाया जाता है जो गेम में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उन सबको एक मैसेज पहुंचाता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है। और यहाँ पर सब उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि आईओआई के सीईओ और उसकी टीम को कोई भी पसंद नहीं करता और अब ये आईओआई के सीईओ की आर्मी से लड़ना शुरू कर देते हैं। आईओआई का सीईओ खुद भी यहाँ पर आ जाता है और वो अपने खास आर्मर को, जो कि सुपर मेगा गॉडजिला का कवच है, उसे एक्टिवेट कर देता है जो कि बहुत शक्तिशाली है। वो मेगा गॉडजिला बनकर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, यानी कि उनके प्लेयर्स को खत्म कर देता है। उसके सामने टिकना नामुमकिन है। पर तभी 8-3 उसके अंदर एक बॉम्ब फेंक देती है जिससे आईओआई के सीईओ का मेगा गॉडजिला का जो अवतार होता है वो खत्म हो जाता है। आईओआई का जो सीईओ होता है वो समझ जाता है कि समांथा यानी कि 8-3 भी इस गेम में आ चुकी है, यानी कि वो उसी की कंपनी में है जो वहां से गेम खेल रही है। इसीलिए वापस इंसान के रूप में जाकर समांथा को यानी कि 8-3 को ढूंढना शुरू कर देता है। ये बात यहाँ पर पार्सिवल को पता चल जाती है, इसीलिए गेम के अंदर वो उसके प्लेयर को मार देता है ताकि 8-3 वहां से भाग सके। 8-3 ऐसा ही करती है, वो उस जगह से भाग जाती है। वहीं पार्सिवल को दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ गेम में यानी कि प्लेनेट डूम में उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एक गेम है जिसका नाम है अटारी 2600, जिसे आईओआई के सीईओ का एक प्लेयर खेल रहा होता है। दरअसल इसके अंदर बहुत सारी गेम्स हैं और इन गेम्स में इन्हें उस गेम को ढूंढना है जो जेम्स की फेवरेट गेम थी। अब जो प्लेयर उस गेम को खेल रहा होता है वो पूरी तरह से गेम को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन फिर भी वो प्लेयर मारा जाता है और अब यहाँ पर पार्सिवल आ जाता है और वो जेम्स हैलिडे की फेवरेट गेम ढूंढने की कोशिश करता है। जल्दी उसे पता चल जाता है कि उसकी फेवरेट गेम एडवेंचर थी और इससे पहले कि वो उस गेम को खेलता, यहाँ पर आईओआई कंपनी का सीईओ और उसका साथी आ जाता है। वो पार्सिवल को मना करते हैं कि इस गेम को ना खेले, उसे सौदा करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। और तभी आईओआई कंपनी का सीईओ यहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है जिससे सभी प्लेयर्स मारे जाते हैं, यानी कि पार्सिवल का प्लेयर भी अब खत्म हो चुका है। वहीं स्कोर बोर्ड पर दिखाया जाता है जहां पर सभी का स्कोर 0 हो चुका है, यानी कि आईओआई कंपनी के सीईओ ने अपने प्लेयर के साथ सभी प्लेयर्स को मार दिया है। प्लेनेट डूम में अब कोई भी प्लेयर नहीं बचा, सबका स्कोर 0 होता है। लेकिन तभी पार्सिवल का स्कोर अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है और हमें गेम के अंदर दिखाया जाता है कि पार्सिवल अब भी जिंदा है। दरअसल उसके पास एक एक्स्ट्रा लाइफ का कॉइन था जो गेम में ही उसे किसी ने दिया था और अब वो प्लेनेट डूम में अकेला है। उसके सामने वो गेम है जिसमें उसे तीसरी चाबी को ढूंढना है और यहाँ पर अब कोई प्लेयर भी नहीं है जो उसे डिस्टर्ब कर सके क्योंकि सब के सब प्लेयर मारे जा चुके हैं। और अब पार्सिवल उस गेम को खेलना शुरू करता है जो जेम्स हैलिडे की फेवरेट गेम थी जिसका नाम एडवेंचर है। उसे पता चल चुका होता है कि इस गेम को जीतने से चाबी नहीं मिलेगी, बल्कि इस गेम को अच्छे से खेलना होगा। इस गेम में एक डॉट है, उसे ढूंढना होगा। वो उस डॉट को ढूंढकर सही जगह प्लेस कर देता है, जिसके बाद गेम नीचे बर्फ में डूब जाती है और यहाँ पर वही हुड वाला आदमी आता है जिसने पहले भी 2 कीज दी थी और अब पार्सिवल को वो तीसरी की देता है, यानी कि पार्सिवल ने तीनों कीज को हासिल कर लिया है। वहीं आईओआई कंपनी के सीईओ को जब ये बात पता चलती है तो वो उस वैन का पीछा करना शुरू कर देता है जिस वैन के अंदर वेड इस गेम को खेल रहा है। वो उनकी गाड़ी पर कई टक्कर भी मारता है जिससे पार्सिवल को गेम के अंदर प्रॉब्लम भी हो रही होती है, लेकिन वो तीनों चाबियों को सही जगह लगाकर गेट खोल देता है और जब वो अंदर जाता है तो ये एक ट्रेजर रूम होता है जहां पर खजाना होता है और वही आदमी जिसने पार्सिवल को चाबी दी थी वो उसके पास आता है और उसे पेन देकर कहता है कि तुम पेपर्स पर साइन कर दो और इसके बाद ये पूरी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। पार्सिवल साइन करने वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि जेम्स हैलिडे ने एक बार अपने पार्टनर को इसी तरह से साइन करवाकर कंपनी से निकाल दिया था, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। जिसके बाद जेम्स हैलिडे ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। उसे समझ में आ जाता है कि ये सही नहीं है, बल्कि ये उसका टेस्ट है, इसीलिए वो साइन करने से मना कर देता है। यहाँ पर जो हुड वाला आदमी है उसे बहुत देर तक देखता रहता है और इसके बाद वो जेम्स हैलिडे में बदल जाता है और अब वो पार्सिवल को
ईस्टर गोल्डन एग देता है। इसका मतलब ये है कि पार्जिवल अब इस गेम का ओनर बन चुका है। वही हमें असली दुनिया में दिखाया जाता है, जहां पर वेड, जो कि पार्जिवल प्लेयर से खेलता है, उसकी गाड़ी तक आईओआई कंपनी का सीईओ पहुंच जाता है और जैसे वो दरवाजा खोलकर पार्जिवल को शूट करने वाला होता है, वो देखता है कि उसके हाथ से रोशनी निकल रही है। वो समझ जाता है कि उसे ईस्टर एग मिल चुका है, यानी कि अब वो इस कंपनी का ओनर बन चुका है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो आईओआई कंपनी के सीईओ और उसके सिक्योरिटी को पकड़कर ले जाती है। और अब यहाँ पर जेम्स हैलिडे का वो दोस्त, वो पार्टनर भी आ जाता है, जो कंपनी को छोड़कर चला गया था। वो वेड से यानी कि पार्जिवल से कहता है कि तुम्हें पेपर्स पर साइन करना होगा, जिसके बाद ये पूरी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। वो कहता है कि मैं अपनी हाई फाइव टीम के साथ इस कंपनी को चलाऊंगा। साथ ही वो यहाँ पर जेम्स हैलिडे के उस दोस्त को कंपनी का कंसल्टेंट बना देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे इस गेम की बहुत ज्यादा नॉलेज है। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि जो उसे एक्स्ट्रा लाइफ का गोल्डन कॉइन दिया गया था, वो हैलिडे के इसी पार्टनर ने दिया था, जो गेम्स में क्यूरेटर नाम से हमेशा उसके आसपास था, जिसने उसकी हमेशा मदद की थी। और अब ये सब मिलकर ओएसिस कंपनी को चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हफ्ते में ये 2 दिन हमेशा ओएसिस गेम को, उस कंपनी को बंद रखते हैं, ताकि इंसान रियल वर्ल्ड में अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। साथ ही यहाँ पर वेड और समांथा एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। आज की इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा वक्त गेम्स को ही देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वही उनकी दुनिया, वही उनकी जिंदगी है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ एक गेम है, जो न सिर्फ आपका वक्त बल्कि आपका करियर, आपका भविष्य, सब कुछ आपसे ले लेती है। इसीलिए इंसानों को चाहिए कि वो गेम्स में कम से कम ध्यान दे और असली जिंदगी में, अपने करियर, फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म रेडी प्लेयर वन की। ये फिल्म ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।